और मेरे भाई और मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में चल लिखो। अपने दिमाग में सिंपल सा गोल बनाओ, आज मेरे को मर्डर करना है। जो भी मेरा काम है उसमें मेरे को मर्डर करना है। रोज भैया हम अटैक मोड पे जाएंगे और मर्डर करेंगे। दूसरी चीज, अपने काम के प्रति किसी ना किसी तरह से प्यार ढूंढो। एक लार्जर पर्पस कैसे अटैच कर सकता हूं जिससे आपके काम करने की परिभाषा बदल जाती है आई हैव टू से आई वांट टू पे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे। आई वांट टू डू दिस, इस पर्पस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस चीज को जोड़ दो अपने काम से। जिससे काम नहीं हो रहा, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर भी मैंने बातें समझाई हैं, प्लस बहुत सारी टेम्पलेट दी हैं काम कैसे करना है, फाड़ना कैसे है, हमारे साथ कैसे आगे बढ़ना है। एक साल में चीथड़ उड़ा देंगे अपने गोल्स के। भाई बड़ी से बढ़िया जॉब उठाएंगे, बड़ी से बड़ी कंपनियां स्टार्ट करेंगे, स्किल्स भी जबरदस्त होंगे, दिमाग से भी खतरनाक बनेंगे। आ जाओ भाई, लैटरल रेजेस मारेंगे खूब सारे, अरे बहुत ज्यादा लैटरल रेजेस मारेंगे। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? This really feels like कि you know in his mind he's been preparing this। तुम भूले नहीं और तुम्हारे दिमाग में था कि एक दिन मोमेंट आएगा जब कैमरा होगा, स्टेज होगी और फिर इस सब चीजों का मैं एक बार में रिस्पॉन्ड करूंगा। लाइक इट्स रिहर्स प्रॉपर्ली, इंसान ने प्रैक्टिस किया कि मेरे को क्या बोलना है। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। कुल मिला के जो आप नोटिस कर रहे हैं वो है दो बहुत ही हैवी ईगो वाले लोग। व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट कि इस इंसान को बुलाया गया था, अश्नीर को, ऑन दैट प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ ह्यूमिलिएट करने के लिए ही। मे बी अगर अश्नीर को हल्का सा भी भाप होती, भनक होती कि भाई मे बी मेरे को कॉल आउट किया जाएगा या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे प्रहार किया जाएगा, ट्रोल किया जाएगा, या फिर यहाँ पे जो इंटेंशन है वो वही है कि भाई हम यहाँ पे इस इंसान को ध्वस्त कर देंगे, तो मे बी वो भी प्रिपेयर करके जाता। मे बी इंसान एक साइकोलॉजिकल स्टेट में जा रहा है, मे बी बिहेवियर की आप टेम्पलेट अपने दिमाग में रख के जा रहे हो कि हम ऐसे ही करेंगे, एंड आप कंप्लीटली ब्लाइंड साइड हो जाते हो। कई बार होता है पीपल फ्रीज इन दैट वेरी मोमेंट जब आपके सामने 50 कैमरे लगे हैं, पूरे क्रू है, लाइट्स हैं, सब कुछ है। मे बी अपने दिमाग में इंटरनल मोनोलॉग जो चल रहा है वो ये है कि यार कब ये चीज खत्म होगी। ओके, मे बी आप पिस्ड ऑफ हो लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है ये टीवी शो पे आने वाला है। वेरी लाइकली मे बी यही हुआ था। हम जो नोटिस कर रहे हैं बाहर से देखा जाए कुल मिला के ईगो है। मैं आपको यहाँ पे छोटे में मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं इस तरह के व्यवहार को अवॉइड ही करो। इस व्यवहार की प्राइम रिक्वायरमेंट समझो क्या है। मैं कुछ हूं कि पहला, मैं बड़ा हूं दूसरे से, जो फंडामेंटली डिसएग्रीमेंट में है उपनिषद के और भगवत गीता के। कंप्लीट पोलर ऑपोजिट पे जा रहे हो आप। दूसरा, दूसरे माने कि मैं बड़ा हूं दूसरों से, कि हाँ सर आप तो हैं। तो आप ये नोटिस करना, जितने भी बहुत अपने आप को तोपची मानने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा रखना पड़ता है, एक ग्रुप रखना पड़ेगा आपके पास जो आपको चढ़ाते रहते हैं, अरे आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं। और हो सकता है उनकी एक फैन फॉलोइंग भी हो जो आपको चढ़ा रहती है, आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं। दूसरा आपको जो कंसिस्टेंटली दिखेगा वो ये है कि भाई ये दूसरे लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने आप को पता नहीं कुछ मानता हूं, तोपची या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं मैं एक सुपीरियोरिटी की भावना ले आऊंगा। तो किसी ना किसी को देख के तुम तुच्छ समझ रहे हो, नीचा समझ रहे हो अपने आप को, तभी तो ऊपर कर पाए। ऊपर का मतलब क्या है, कोई चीज फिर नीचे है ना। क्योंकि इसका एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ये है, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं पता कौन कहां से आ रहा है, किसके घर में क्या गठित हुआ है, किसके माता पिता की स्थिति क्या थी, किसी के घर की क्या स्थिति थी। कोई जब 3 साल का था उसके साथ क्या हुआ, कोई 7 साल का था उसके साथ क्या हुआ, कोई 8 साल का था उसके साथ क्या हुआ, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। जिंदगी में इंसानियत को, इंसानियत से मेरा मतलब है काइंडनेस को, इसलिए फर्स्ट ग्रीटिंग पे ही एक्सटेंड करनी है। कमजोर और ताकत के पर्सपेक्टिव से जो इंसान देखता रहेगा ना समाज को, वो एक डिह्यूमनाइजेशन एस्पेक्ट भी लाएगा फिर कमजोरों के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में होगा कि कमजोर तो डिजर्विंग ही नहीं है। दूसरा, इनके साथ प्रताड़ना जस्टिफाइड है। अरे तो कमजोर है ना। तुम में से बहुत सारे लोग हो जिनका हो सकता है कोई भाई हो, जिनका कोई बहन हो, या फिर तुम्हारे खुद के साथ जीवन में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी। कमजोरी मतलब ये नहीं है कि वो एक परमानेंट स्टेट है, लेकिन काइंडनेस से, इंसानियत से, दोस्ती से, सहारे से, साथ से, सपोर्ट से उसका हाथ थाम लो तो वो बहुत ताकतवर बन सकता है। तो जीवन में जब तक हमें नहीं पता कौन कहां से आ रहा है, किसी कहानी क्या है, स्थिति क्या है, बेसलाइन अजम्पटिव ग्रीटिंग जो होनी चाहिए, जैसे तुम संसार को ग्रीट करते हो, मिलते हो, प्रेम भाव। और इसीलिए उपनिषद गीता में सबसे बड़ा लक्ष्य इंसानियत का यही है। बल्कि उपनिषद में तो ये लिखा है, इंसान का लक्ष्य है एक समानता से इंसानियत को देख पाना। ऊंच नीच जिसने भस्म कर दी, मानने में, रियलाइजेशन में, सेलुलर लेवल पे
अब आप जीवन को जब देखते हो, आपको भेदभाव, ऊंच नीच, वो क्या समझता है, ये छोटा है ये बड़ा है, वो कोई बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति, अरे ये तो ये है वो है, सब एक समान है। आप सब में बस जीवन दिखता है, आपको कोई फर्क नहीं दिखता। सब व्यक्तियों को आप एक तरह से देख पाते हो, एक सब है, अद्वैत, सब में और एक में कोई फर्क नहीं है। परसेप्चुअल लेवल पे अगर इंसानों को एक समान देख पाओ तो तुमने विजडम डेवलप कर लिया एक बहुत अलग लेवल का, और ये बहुत हेल्प करेगा लाइफ में। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, ये हेल्प इंसानियत की भी करेगा। अगर हम सब जीते जी ऐसे देख सकते हैं इंसानियत को, तो ये इंसानियत की भलाई होती है इसमें। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी भी होगी, लेकिन इंसानियत की भी होगी। ये वरना बातें तो होती रहेंगी, अरे उसने ये कह दिया, अरे उसने ये कह दिया, उसने कह दिया। भाई मेरे 40 लोग हैं जो मेरे पीछे मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते होंगे। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, और मेरी प्रार्थना सिंपल सी यही है, जितने लोग मेरे चाहते हैं हानि हो, और बहुत लोग हैं, मैं आपको सच बता देता हूं, चाहते हैं, एक्टिवली आज भी काम कर रहे हैं पीछे, दिल से बता रहा हूं, मेरी प्रार्थना बस यही है, जो मेरी मां चाहती होगी ना मेरे साथ हो, मेरे जीवन में जो उनकी फीलिंग्स होती होगी ना, कि इतना उद्धार हो इसका, इतनी वृद्धि हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी आए इसके जीवन में, वो सेम भाव मैं हर व्यक्ति पे रखता हूं। जो हानि भी मेरे लिए चाहता है, भगवान करे, क्योंकि उसकी भी एक मां है, वो भी एक इंसान है। हम सब एक दूसरे को जाके इतनी हानि पहुंचा लें, जीवन एक दिन मिला तोल के हम सबको सेम हानियां देगा। एजिंग ले लो, डिजीज ले लो, घर वाले जाएंगे, अपने जाएंगे, साथ वाले जाएंगे, जिनसे प्यार करते थे एक दिन वो तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। एक दिन हो सकता है उनको कोई बीमारी होगी, अल्जाइमर्स होगा हमारे घर वालों को, अपनों को, कुछ को हम एक्सीडेंट्स में खोएंगे। जीवन तुम्हें इनफ दर्द देगा, कठिनाइयां देगा। एक दिन तुम्हारे घुटने जब सुबह उठोगे दर्द होना शुरू हो जाएंगे, कंधे दर्द हो रहा होंगे, आंखें कमजोर हो चुकी होंगी, स्किन वैसी नहीं दिख रही होगी, रूख चुकी होगी, सूख चुकी होगी, दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा होगा। सब चीजों में फर्क आएगा। कितना बदल लोगे, कितने इंजेक्शन ठुकवा लोगे, कितनी सर्जरियां करवा लोगे, कितने कितने करवा सकते हो, एक बात बताओ। सबका अंत है। हम अपनी एक पर्सनल जीवन में ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो डरावनी लड़ाई है, हॉन्टिंगली टेरिफाइंग लड़ाई है वो, साइकोलॉजिकल नेचर, जहां पे हम बैटल कर रहे हैं अपनी मॉर्टैलिटी से। एंड मॉर्टैलिटी से बहुत पहले 100 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉर्टैलिटी, वो एक फिलोसॉफिकल हैरोइंग बैटल है। उसके बाद देश लेवल की अलग परेशानियां हम जो महसूस करते हैं, भारतीय हैं, अरे यार देश की इकोनॉमी को लेकर हमें लगता है कंसर्न है, गवर्नेंस को लेकर लगता है कंसर्न है। जब साथियों के साथ, हमारे देशवासियों के साथ कुछ होता है, बाहर या अंदर, तो कंसर्न होती है। अभी हाल ही महाकुंभ में तुम्हारे स्टैम्पीड हो गई थी, तो एक अंदर से कंसर्न आती है। अगर तुम हॉस्पिटल की वीडियो देखते हो, कोई बैठा किसी का इलाज नहीं हो रहा, तो कंसर्न आ रही है। तुम देख रहे हो 50 तरह की कंसर्न जो कि एम्पैथी से आ रही हैं, पैरा सोशल एम्पैथी से, वो अलग हो गई। फिर ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, अभी वाइल्ड फायर कहीं पे चल रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे किसी बच्चे का वीडियो देख लिया। इस पृथ्वी में क्या चल रहा है यार, आर्थिक परेशानियां अलग, अपने से परेशानियां अलग। मैं ये क्यों नहीं कर पाता, मुझसे ये कभी नहीं हो पाएगा, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे घर में ऐसा होता, काश हमारे माँ बाप के पास ये होता। कितना लड़ोगे उसमें, इंसानों से और लड़ लो। मैं हूं, तू है ना, एक दिन मैं बचेगा ना तू बचेगा, जो बहुत सत्य बात है। तो मैं तू से पॉइंट ही नहीं है। हाथ जोड़ो। और सच बताऊं, इससे क्या होता है, लोग हाथ सेकते हैं। क्यों वायरल है, लोग हाथ सेक रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। नेचर है हमारे अंदर जो बहुत ही गलीज है इंसानों में, दो लोगों को लड़ते हुए देखने में जो हमें सुख मिलता है, वो भी बहुत ही ऑब्सीन है, वल्गर है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दो लोग जो अपनी भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, दो लोग जो अपना अभिमान के चक्कर में एक दूसरे पे लांछा लगा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, परिवार में लोग हर्ट हो रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। हमसे ये नहीं होता उनसे कहें कि अरे भुलाओ, हाथ मिलाओ, हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे इस लड़ाई को, चाहे कोई भी हो, हम नहीं करने वाले सपोर्ट, हम नहीं सेकेंगे हाथ, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, ये व्यवहार गलत है। प्रेम भाव से जियो ना, वो भी व्यक्ति है, तुम भी व्यक्ति हो। 80 साल की कुल मिला के एक लाइन मिली है, उस लाइन पे हम दोनों चल रहे हैं, 80 में दोनों की बत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन हमको भी आता है मजा, ताली बजा के। बी बेटर, बहुत छोटी सी बात है, बट हमेशा कोशिश करो सुबह उठ के कि भाई क्या चीजें हैं जो बड़ा नेचुरली, विदाउट थिंकिंग, मेरी आई हैव टेंडेंसी टू जस्ट, मैं आराम से फिट होता हूं। एंड ऐसी टेंडेंसी हो सकता है कि भाई हा गलीज पना, ये सब चीजों में पता है, इतना आनंद प्रिय में हम इतने इजीली फिट हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दैट्स नॉट मी बीइंग बेटर, दैट्स नॉट मी अटेम्प्टिंग टू बी बेटर, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। मे बी कोशिश करो कि दिस इज नॉट मी, दैट्स ऑल द थॉट दैट यू रिक्वायर, आई थिंक, जस्ट टू से लाइक दिस इज नॉट मी। वरना हम ये ईगो की माया में हम इसी में रहेंगे, जिंदगी इसी में रहेगी। मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, और हम बड़े हैं इसलिए काफी लोग छोटे हैं, छोटे लोग मान के बैठेंगे तू बड़ा है। तो इसी हायरार्की में जी रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हायरार्की है भी कि इसमें कुछ लोगों ने बस मान लिया, अपने दिमाग से हमने मान लिया, और बस अब एक दूसरे पे बुलिंग भी अलाउ कर रहे हैं,
कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेयर करने की वजह से बहुत ही कठोर घटिया जजमेंट पास कर रहे हैं, अपने दिमाग में जस्टिफाई करेंगे कमजोर को तो मैं गाली बक ही सकता हूं, कह रहा हूं कि हाँ यार तू तो कमजोर है मेरे सोशल कंपैरिजन के हिसाब से, स्टेटस कंपैरिजन के हिसाब से, तो तू डिजर्व करता है, तो उसको हम बुली भी कर सकते हैं। मे बी आई कैन बी बेटर, मे बी आई कैन मे बी सिट डाउन विद अ ह्यूमन बीइंग एंड बी लाइक तू भी इंसान है मैं भी इंसान हूं, 80 साल तक की जो लाइन मिली है तुझे भी मिली मुझे भी मिली है, मे बी आई कैन बी डिसेंट, लेट्स जस्ट बी डिसेंट, एज सिंपल एज दैट।